हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द एजुकेशन ऑफ नॉलेज। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमिक की यानी अर्थव्यवस्था की वो परेशानियाँ, वो प्रॉब्लम्स जो हर किसी को देखनी पड़ती हैं। तो उसे समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम इकोनॉमिक की स्टडी करते क्यों हैं। तो हम इकोनॉमिक की जो स्टडी करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी में है वो है स्केर्सिटी। ये जो वर्ड स्केर्सिटी है इसका मतलब होता है दुर्लभता, यानी कि चीज़ों की दुर्लभता। वो चीज़ क्या है? वो है संसाधन, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज की दुर्लभता यानी रिसोर्सेज की स्केर्सिटी को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सके, कैसे सॉल्व किया जा सके, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि जो रिसोर्सेज हैं, जिनकी दुर्लभता है, उनको हम किस तरीके से यूज़ भी करें और साथ के साथ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी स्टोर कर पाए। तो उस चीज़ को समझने, जानने के लिए हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं स्केर्सिटी क्या होती है। जब हम बात करते हैं स्केर्सिटी की, तो स्केर्सिटी एक इकोनॉमिक का फंडामेंटल प्रॉब्लम है, यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमेशा रहती है। ये इसलिए रहती है क्योंकि जो ह्यूमन है उसकी वांट्स बहुत ज़्यादा है, यानी उसकी जो इच्छा है, जो उसकी चाह है, वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके कंटेक्स्ट में, यानी उनके अलावा जो उनकी वांट्स है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप समझ ही पा रहे होंगे कि अगर आपको आज एक चीज़ चाहिए तो जैसी वो आपकी ज़रूरत पूरी होगी, ज़रूरत नहीं कहूँगी मैं, चाह कहूँगी, चाह जैसी आपकी पूरी होगी, इच्छा जैसी पूरी होगी, वैसे आप दूसरी चीज़ की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, तो क्या है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो बहुत कम है, अवेलेबल है उतने ही बहुत कम है, और उसके कंपैरिजन में जो हमारी नीड है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी जो वांट्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को हम स्केर्सिटी कहते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जिसमें हम चॉइस की यूज़ करते हैं, यानी कि लोगों को चूज़ करना पड़ता है कि वो क्या करें। जैसे कि महात्मा गांधी ने एक बहुत बात इम्पॉर्टेंट कही थी रिसोर्सेज को लेकर के कि वी हैव मैनी, हमारे पास बहुत ज़्यादा है, फॉर आवर नीड, हमारी नीड के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बट वी हैव नथिंग फॉर द ग्रीड, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं है ग्रीड के लिए। अगर आप लालच करें और अपनी ज़रूरत, अपने वांट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाते रहें तो हमारे पास उसके लिए तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं, वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी नीड है तो उसे पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वी कैन डू इट, हमारे पास इतना है कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारे मेथड का यूज़ करते हैं, बहुत तरीके से इस चीज़ को समझते हैं, और ये हम आगे पता करेंगे कि इन स्केर्सिटी की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ बात करेंगे इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनलिमिटेड वांट्स है जिसके कंपैरिजन में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला एक कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर है, यानी कि बहुत कम है, और दूसरा ये कि जो रिसोर्सेज हैं उनका अल्टरनेटिव यूज़ है, यानी एक पर्टिकुलर संसाधन का सिर्फ एक ही यूज़ नहीं है, एक पर्टिकुलर संसाधन का बहुत सारे मल्टीपल यूज़ है। जैसे पेट्रोलियम के हैं बहुत सारी यूज़ है, कोयला की अगर हम बात करें तो कोयला लोग घर में खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। तो अल्टरनेटिव यूज़ है रिसोर्सेज के। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रीजंस क्या है? अगर हम रीजंस की बात करें, रीजंस फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो सबसे पहले तो यही है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्सिटी है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और जो इकोनॉमी में हमारी वांट्स है, जो हमारी चाह है, जो हम डिमांड करते रहते हैं हर आए दिन। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आज आपके पास एक घर हो, तो आपका घर हो जाए तो फिर आप गाड़ी के बारे में सोचेंगे, जब आपके पास गाड़ी हो जाएगी तो आप और बड़ा घर के बारे में सोचेंगे, आपकी इच्छा बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमारी जो चाह है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। दूसरी चीज़ है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जैसे मैंने बताया कि इंसान की जो चाह होती है, जो वांट होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड होती है और उसे कभी भी फुलफ़िल नहीं किया जा सकता। अगर आज एक वांट आपकी कंप्लीट हुई, आज एक आपकी चाह पूरी हुई है, तो कल आपकी एक दूसरी चाह उत्पन्न हो जाएगी, एक नई आप वांट चाहोगे कि हम सेटिस्फाई नहीं कभी हो पाते अपने वांट से, अपनी चाह से। तो वो क्या होता है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अल्टरनेटिव यूजेस हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज को किया जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से, और रिसोर्सेज हैं कम, तो जिसके वजह से क्या है कि ये इकोनॉमिक का एक प्रॉब्लम है।
इकोनॉमिक के प्रॉब्लम तो जैसे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो मैं वीडियो कंडक्ट करूँगी उसमें हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी जो केंद्रीय समस्या हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है। ये तो अर्थव्यवस्था की है, पूरे होल जो हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं उसके ये प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात की। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, उसमें हम सेंट्रल केंद्र समस्याओं के बारे में बात करेंगे। उसके में हम ये जानेंगे कि प्रोड्यूसर को ऐसी कौन कौन सी समस्याओं का कौन सी समस्याएं देखनी पड़ती है, कौन सी फेस होती हैं और उसे कैसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।